हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमआई। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखे थे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज हमने देखा था। तो हम इस लेक्चर में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे और इसमें उसका डिफिनीशन और एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि एग्जाम्पल जो है कि बुक्स वगैरह में और कितना ऑर्डर का कैसे देता है। तो हम लोग ट्रिक एक बताएंगे हम आपको कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग किसी भी एग्जाम्पल का 3x3, 4x4, 5x5 कैसे एग्जाम्पल हम पुटअप करते हैं हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, दोज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच देयर ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स में कोई चेंज न हो, मैट्रिक्स ही मिल जाए, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एज फॉर दोज स्क्वायर मैट्रिक्स, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग वर्क करेंगे, यानी A इक्वल Aij M क्रॉस N सच दैट M इक्वल N, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स Aij या हम लोग एलिमेंट भी लिख सकते हैं सच दैट कोमा दे करके Aij इक्वल Aj इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स एक मैट्रिक्स का डेटिज करके लिख सकते हो आप, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स ही मिल जाए, दिन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल के देखेंगे, देखिए 2x2 देखते हैं, 1 2 2 3। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। बोलिए मैट्रिक्स में क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। ऑर्डर इसका 2x2 है। जैसे 3x3 के मैट्रिक्स देखते हैं, 1 2 3 2 5 7 3 7 4। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए, रो को कॉलम में लीजिए, 1 2 3 2 5 7 3 7 4। अब देखिए कोई चेंज नहीं है मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स 3x3 का है, मैट्रिक्स 3x3 का है। देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रॉब्लम यहां आती है, बच्चों तो समझ गया, बट ये एग्जांपल अपने से कितना भी देना होगा, कैसे देंगे, 4x4 में कैसे देंगे, 3x3 में कैसे देंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एक हम एग्जांपल सिखाते हैं आपको कॉन्सेप्ट। एक्स मैट्रिक्स ABC हमने ले लिया, और देखिए जो एलिमेंट रो में लिया ना, उसी एलिमेंट को कॉलम में लिखिए। ओके, अब सेकेंड रो में आपको जो भरना है भर दीजिए, DE, जो सेकेंड रो में वही सेकेंड कॉलम में भरिए, फिर थर्ड रो में कर लीजिए। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए, एक्चुअल सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कॉन्सेप्ट पर जाएगा, ABC BDE CEF। देखिए हो गया। तो कोई चेंज है नहीं, यानी कि जो एलिमेंट रो में है वही एलिमेंट कॉलम में, रो में है कॉलम में, रो में है कॉलम में। जो रो में लिखते हो उसको कॉलम में बात कीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कर दीजिए, फिर इसको लिखिए। ट्रांसपोज करने पे आपको जो आएगा मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी दोज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, इरेज करें, इन विच मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी में देखेंगे नंबर 1, इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन देखिए
ए नंबर, ए टू द पावर ए स्क्वायर अगर करेंगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इसको ए टू द पावर एन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, यानी ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसको अगर हम ए स्क्वायर निकालेंगे, मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे होंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ए स्क्वायर ए क्यूब ए के पावर 4 निकालेंगे, उसका रिजल्ट जो आएगा सिमेट्रिक ही आएगा। क्या आएगा? सिमेट्रिक ही आएगा। नंबर टू है कि अगर ए सिमेट्रिक है, उस मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी सिमेट्रिक ही होगा। वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स? सिमेट्रिक ही होगा। इसके बाद जो आता है ए टू द पावर एन हो गया, के इंटू ए हो गया। अगर उस मैट्रिक्स का निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसका निगेटिव लेते हैं तो वो भी क्या आएगा? सिमेट्रिक ही आएगा। सिमेट्रिक ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then a plus b is symmetric। a माइनस बी दोनों का एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। एंड दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन भी सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। बट अब ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक, बट इंपॉर्टेंट एक रोल है इसमें, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, बट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक हम देखे नहीं है, जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें दिखाएंगे आपको ए बी माइनस बी, उसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। इसको भी प्रूफ आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, जब कहोगे तो हम दिखा सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, मतलब छोटा सा ही लेते हैं 1 2 0 सॉरी 1 2 2 3। अब हमारा मन है कि इसमें 3a लेते हैं, इसको सिमेट्रिक दिखाना है, तो 3a 3 6 6 9। अब इसको ट्रांसपोज कर दो आप 3 6 6 9, देखो सिमेट्रिक है, कोई चेंज नहीं है। सब पे एग्जांपल है कि आप कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है उसका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इस पे एक थ्योरम भी है, वो थ्योरम भी देखेंगे, पहले उसको देख लिया जाए पूरा प्रॉपर्टीज। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्टूडेंट्स दोज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच देयर ट्रांसपोज इज अ निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, जिसको ट्रांसपोज करने पर निगेटिव मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन सच दैट एम इक्वल एन, दैट ए आई जे इक्वल माइनस ए जे आई, दैट इज ए ट्रांसपोज इज निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, is said to be skew symmetric matrix, is said to be skew symmetric matrix। एक एग्जांपल देखते हैं, मैट्रिक्स है इक्वल 0 2 3 -2 -3 0 7 -7 0। देखिए अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, रो इनटू कॉलम करते हैं, तो रो को कॉलम में कीजिए 0 2 3 -2 0 -7 -3 -7 0। ओके, अब इस पर ट्रांसपोज कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो निगेटिव माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए 0 माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव।
अब देखिए इस मैट्रिक्स में और आप जो एग्जांपल दिए थे उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज है नहीं, तो हम बोल सकते हैं A डैश इज माइनस A, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए इसमें बहुत बड़ा गेम होता है कि इसका एग्जांपल से हम कैसे लिखेंगे। तो सुनिए, सबसे फर्स्ट केस कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3/3 का हो, 4/4 का हो, 5/5 को लिखना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डायगोनली एलिमेंट है स्टूडेंट, डायगोनली एलिमेंट, ऑल डायगोनली एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। क्या सुने कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनली एलिमेंट होता है हमेशा जीरो होता है, ऑलवेज जीरो होता है, हमेशा जीरो होगा। ओके, देखिए इसके बाद जो एलिमेंट रो में लिखे हो उसके रेसिप्रोकल एलिमेंट कॉलम में कर दो। सिमेट्रिक में क्या था कि जो रो में लिखेंगे वही कॉलम में, यहां पे कि जो रो में लिखेंगे ठीक उसके उल्टा अपोजिट कर लो आप, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव, एडिटिव इनवर्स कर लो। इसके बाद सेकेंड रो में जो एलिमेंट होगा उसके ठीक रेसिप्रोकल वेट, जो हम इसको करेंगे तो माइनस, देखिए 2 0 7 -3 -7 0। तो अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक 4/4 के एग्जांपल दें हम, देखिए 4/4 के एग्जांपल आपको सामने दिखाते हैं। 0 1 -2 5, देखिए कॉलम में -1 2 -5, 0 3 -4, 0 -3 + 4, 0 8 -8 0। अब देखिए इसका ट्रांसपोज कीजिए आप लोग, 0 1 -2 5 -1 0 3 -4 2 -3 0 8 -5 4 -8 0। अब इसमें आप नेगेटिव कॉमन ले लो, 0 -1 2 -5 1 0 -3 4 -2 3 0 -8 5 -4 8 0। अब देखिए इसमें कोई एक्सचेंजिंग नहीं आ रहा होगा, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जो मैट्रिक्स है आपको सेम टू सेम मिल गया, यानी कि आप बोल सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ दिखा दीजिए कि x डैश इक्वल -x, देन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देखिए अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें ध्यान यही देना है कि जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल बहुत बड़ा इशू रखता है स्टार्टिंग केस में। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज जितना भी है सारा प्रॉपर्टीज आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, द ऑल डायगोनली एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। इसके बाद उसमें कुछ थ्योरम्स है हम लोग का कि अगर देखिए नंबर 2 में प्रॉपर्टी देख लिया जाए पूरा। इफ A is skew symmetric matrix, then नंबर 1 उस मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, उस मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, नंबर 2 ए है, बी लीजिए। उस मैट्रिक्स के पावर 2n किया जाएगा वेयर n इज सच दैट
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे कि ए मैट्रिक्स है, n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 2 इंटू 1 ए स्क्वायर, 2 पुट कीजिए 2 इंटू 2 पावर 4 ए टू पावर 4, 3 पुट कीजिए टू पावर 6, 4 पुट कीजिए टू पावर 8। मीनिंग ये है कि कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका इवन पावर किया जाए, 1 2 3 पुट कीजिएगा तो 2 इंटू एन इवन आएगा, ए स्क्वायर ए के पावर 4 ए के पावर 6 ए के पावर 8, यानी इवन पावर निकाला जाए उसका, तो रिजल्ट ऑलवेज सिमेट्रिक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हाँ स्टूडेंट सही सुने आप, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या बोले कि अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का इवन पावर कैलकुलेट किया जाए, ए स्क्वायर ए क्यूब, बाहर से आवाज आ रही है तो इसको इग्नोर किया जाए, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब वही a to the power 2n plus 1 where n belongs to natural number means 2n plus 1 पुट करेंगे तो a क्यूब 3 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे के पावर 5, यानी हम बोल सकते हैं कि कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑड पावर कैलकुलेट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आप कर सकते हो कि अगर आप n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, ए स्क्वायर ए क्यूब, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें हम नहीं चाहते हैं एग्जांपल देके बताना कि ए स्क्वायर ए क्यूब कैसे निकालते हैं, वहां पर हम निकाल कर दिखाए थे। तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट थर्ड, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए बी माइनस बी ए, ध्यान दीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए एंड बी, लेकिन क्या है कि देन, इसको अलग से कर लीजिए, देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंस स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ध्यान दीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then a plus b, a minus b is skew symmetric, skew symmetric ही होगा। ओके, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ही करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। तो जहां तक उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और सिर्फ ए बी की बात करें, अगर यहाँ पर लेते हैं, अगर आप सिर्फ ए बी की बात करें, ए बी का, या सिर्फ बी ए की बात करें तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। ओके, नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए, अब इसको हम थ्योरम देखेंगे, थ्योरम देखेंगे। देखिए थ्योरम क्या है, इसका थ्योरम है कि बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में ये थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए आ गया है 2 नंबर में। तो देखिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे नहीं थ्योरम कुछ करके था, हाँ, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real number, with any real number, यही होगा real number, then a plus a dash is symmetric and a minus a dash is skew symmetric। यही हम लोग का थ्योरम से हम लोग चलेंगे। बस हमारा कॉन्सेप्ट ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो पूरा इसमें यूज करोगे, अप्लाई करोगे। देखिएगा,
तो सबसे पहले देखेंगे कि इट विंग ये दिया हुआ है, इट विंग गिवन दैट, इट विंग गिवन दैट सॉरी ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। ओके, हमको ये शो करना है ना, हमको ये शो करना है ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट ए प्लस ए डैश इक्वल टू एक्स, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स ही आता है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस ए डैश को मैट्रिक्स मान लिया, एक्स मैट्रिक्स। अब लेते हैं टेक ट्रांसपोज इन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज करते हैं। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल एक्स डैश। आप लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज हम दिखाए होंगे, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश होता है। तो यानी इसको करेंगे अलग अलग, ए डैश प्लस ए डैश का डैश, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल एक्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आप ये भी देखे होंगे, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स ही आता है। तो देखिए, तो ए डैश प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए इक्वल एक्स ट्रांसपोज। और जरा देखिए यहाँ पर इस पूरे को माने हैं एक्स, लेट किए हैं एक्स, मीन्स एक्स इक्वल एक्स डैश। आपने इससे पहले जस्ट थोड़ी देर पहले बताए हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स ही आ जाए, देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप बोल सकते हो हेंस एक्स, यानी एक्स को क्या लेट किए हो, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो आपको यही शो करना था ना। एंड अगेन लेट ए माइनस ए डैश इक्वल एक्स, ए माइनस ए डैश को हमने माना एक्स, देन टेक ट्रांसपोज इन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज लीजिए। ए माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल एक्स ट्रांसपोज, यही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगा, ए डैश माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल एक्स ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से इक्वल एक्स ट्रांसपोज, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए माइनस ए डैश इक्वल एक्स ट्रांसपोज माइनस, बाबू इस पूरे को क्या रिलेट किए हो आप, एक्स माइनस एक्स इक्वल एक्स ट्रांसपोज। तो आप बोल सकते हो हेंस ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स का निगेटिव आता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और थ्योरम्स में हमको यही शो करना था कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। उसका हमने डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स और प्रॉपर्टीज करके बताए हैं। तो फिर हम नेक्स्ट